नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 4 बज रहे हैं। अमूमन 4 बजे आप फास्ट एंड फैक्ट्स देखते हैं, सारी खबरें रिसर्च के साथ आप तक पहुंचती है, लेकिन आज ये बड़ी खबर है और इसे हम जाया नहीं दिए जाना चाहते हैं। जम्मू के पुंछ घाटी में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई। बड़ी खबर अब ये सामने आ रही है कि पुंछ में शहीद भारतीय जवानों के शवों के साथ पाकिस्तान ने बर्बरता की है। पाकिस्तान सेना की बॉर्डर एक्शन टीम ने दोनों भारतीय जवानों के शव को क्षत विक्षत कर दिया है। सेना के मुताबिक पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने बिना किसी उकसावे के बॉर्डर पर गश्त लगा रहे जवानों पर हमला किया। भारतीय सेना ने कहा है कि हम पाकिस्तानी सेना की इस कायराना हरकत का जवाब देंगे। नदन कमांड की तरफ से यह स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि सच डिस्पेकेबल एक्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी विल बी अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्डेड। एक स्विफ्ट रिटेलिएशन का वादा यहां पर भारतीय आर्मी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान की हर नापाक करतूत का कड़ा जवाब दिया जाएगा। निश्चय किसी भी जवान का बलिदान हमारे लिए एक दुखद समाचार भी है और इससे बढ़कर के देश के लिए और कोई कुर्बानी हो भी नहीं सकती। और इसलिए हम सबका ये दायित्व है कि हम अपनी सेनाओं के प्रति सदा सर झुका करके उनके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करें। और जहां तक सीमा पार से होने वाली पाकिस्तान के द्वारा शरारत का संबंध है, हमें आश्वस्त रहना चाहिए कि भारत सरकार, उसके संबंधित मंत्रालय, भले ही वो गृह मंत्रालय है, भले ही वो रक्षा मंत्रालय है, भले ही हमारी सेना और अर्धसेना बल है, वो हर प्रकार से सक्षम है हर प्रकार की वहां से होने वाली शरारत का उचित उत्तर, उचित जवाबी कार्रवाई करने के लिए। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरकार क्या पक्ष रख रही है, सेना क्या पक्ष रख रही है, क्या आगे की हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सब बताने के लिए हमारे साथ हमारे तीनों संवाददाता जुड़ गए हैं। सचिन अरोड़ा हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ गए हैं, हमारे साथ रवि त्रिपाठी बने हुए हैं और हमारे साथ राजू केरनी ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुँचा रहे हैं। और रवि त्रिपाठी हमें जल्द से जल्द कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले डिफेंस एक्सपर्ट आलोक बंसल के मुताबिक पाक सेना में मानवता खत्म हो चुकी है और इसीलिए वो इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। उनका क्या कहना है, डिटेल में सुनिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और यह दिखलाती है कि पाकिस्तान आर्मी में जो एक सेना वाली, जो सेना के अनुशासन की जो बात होती है, वो पूरी तरह से मिसिंग है। और यह दिखलाती है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो मानविकताकार उल्लंघन के हर मौके से नहीं चूक रही है और बिल्कुल ही जो सामान्य एक मानवीय तरीका होता है एक दूसरे सैनिक से डील करने का, उसको छोड़ चुकी है। और सबसे पहले राजू केरनी का रुख करेंगे। राजू, आपके पास अभी क्या जानकारी आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि एक प्रेस नोट तो रिलीज हो गया है नदन कमांड की तरफ से, लेकिन जवाबी कार्रवाई हो चुकी है, होने वाली है, कितनी स्ट्रांग होने वाली है? अब हिंदुस्तान देश इसका इंतजार कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जब कभी भी इस किस्म की हरकत की जाती तो उसका जवाबी जो है कार्रवाई तुरंत जो है की जाती रही है। और चूँकि आज जब पहले हमला हुआ तो उस समय जब जवाबी कार्रवाई हो रही थी तो सबसे पहले सेना को और जो उस इलाके में तैनात सुरक्षा बल थे उनको ये था कि जितने इंजर्ड हैं, जो लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं, उनको निकाला जाए। तो वो प्रायोरिटी उनकी पहली थी। उनको जब पता चला कि इस ऑपरेशन में जो है बैट एक्शन टीम ने जो है पाकिस्तान की, उसने ये कार्य अंजाम दिया और उसके बाद से उस इलाके में अभी जो है गोलाबारी जारी है। और लगता नहीं है कि ये गोलाबारी जो है, जब तक इस चीज़ का बदला नहीं लिया जाएगा, इस कारियाना हरकत का बदला नहीं लिया जाएगा, उस इलाके में ये गोलाबारी थमने वाली है। क्योंकि ये फॉरवर्ड डिफेंस लाइन के ऊपर ये पोस्टें जो हैं ये तैनात थी और इन पोस्टों के बीच में अक्सर जो है दो पोस्टें थी, अक्सर जो है पेट्रोलिंग चलती रहती थी। आज सुबह भी ये एक जॉइंट पेट्रोलिंग टीम थी जिसमें कम लोग होते हैं, डिस्टेंस लेके चलते हैं। राजू, ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है कि पाकिस्तान हर दफा इस तरीके से नापाक हरकत को अंजाम देता रहा है, सीज फायर का उल्लंघन करता रहा है, अधिकारों को साइड में रखता रहा है। लेकिन अब हिंदुस्तान के जवाब की बारी है और उसी पर हम आज बात कर रहे हैं। सचिन का रुख कर रही हूं, रवि उसके बाद आपके पास आऊंगी। सचिन, ये बाजवा वहां पर जाते हैं, एक भाषण देते हैं और उसके बाद हमें यह खबर मिलती है, ये तो राहिल से ज्यादा खतरनाक निकला।
ये कहीं ना कहीं रूबिका आपने ठीक कहा कि ये एक एजेंडा है जो कि एक आर्मी चीफ, पाकिस्तान का आर्मी चीफ जब हैंडओवर देता है तो यूं कहीं कि अपने साथ वो कश्मीर का एजेंडा भी साथ दे देता है और अपना रैंक या अपना सीवी वो उसी आधार पर तैयार करता है कि कितनी उसने सीज फायर वॉलेशन की, कितनी बार उसने म्यूटिलेशन की, कितनी बार उल्लंघन किया है वहाँ पर चीज़ों का। कल ये देखिए, कल बाजवा वहाँ पर विजिट करते हैं, बीएटी के साथ एक उनकी मीटिंग होती है, बॉर्डर एक्शन टीम वहाँ पर थी। उसके बाद आज सीज फायर वॉलेशन होता है और बॉडीज के साथ उससे शत प्रतिशत हालत में, ऐसा पहली बार तो है नहीं, भेज दिया जाता है। यानी कि एक संदेश साफ देना चाहते हैं यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो आ रहा है कि प्रोवोकेशन, वो प्रोवोक कर रहे हैं आपको लगातार। दूसरी तरफ से ये बयान भी हम देते हैं कि हम कश्मीर को समर्थन दे रहे हैं, यानी कि कश्मीर में जो हो रहा है वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। प्रोवोक उस तरीके से भी कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी चल रहा है, इस तरह की हरकतें करके भी प्रोवोकेशन को बिल्कुल अपर लिमिट तक ले जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर बात ये होगी सिर्फ कि पीएमओ की तरफ से जो बयान आया है कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इसकी जवाबी कार्रवाई की जाएगी, वो जवाबी कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक और ये सब जुमले अब बहुत देर हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट एक्शन, और लोग भी अब काफी गुस्से में। नहीं, अब सब्र का बांध टूट गया है सचिन। एक के बाद एक इसी तरीके से आंकड़ा बढ़ता चले जाता है, हमारे जवान शहीद होते चले जाते हैं और हमें सुनने में मिलती है निंदा, कड़ी निंदा, ठोस निंदा। अब इससे ऊब चुका है हिंदुस्तान। अब उसे रिजल्ट चाहिए, उसे रिस्पांस चाहिए, उसे बदला चाहिए। हम लगातार इस बड़ी खबर पर लगातार अब बने रहने वाले हैं। हमें एक ठोस कार्रवाई और एक्शन का आश्वासन जब तक नहीं मिल जाता है। देश की जनता भी जी न्यूज के साथ जुड़े और हैशटैग बदला कब लोगे, इस पर आप हमें लगातार ट्वीट करते रहे। बदला लो पर ट्वीट कीजिए, आपके सामने वो हैशटैग जो है दिख रहा है। अब रवि, मैं आपके पास आ रही हूँ। रवि, ये रटा रटाया बयान, मुझे लगता है अब देश थक चुका है। मेरे ख्याल से वो माइक जो इन नेताओं के सामने जाते होंगे, वो माइक भी थक चुके होंगे, वो कैमरास भी थक चुके होंगे। आतंकवादियों की तरह रिएक्ट कर रही है पाकिस्तान की सेना और ये कहती है कि हम हैं वो लोग जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। जी बिल्कुल रूबिका, आप देखें तो एक तरह से ये चुनौती है और लगातार घटनाएं। अगर 2013 जनवरी की जो घटना आपको याद होगा, जिसमें मनमोहन सिंह सरकार की इतनी बेइज्जती हुई थी, जिसमें शहीद जवान हेमराज के साथ जो घटना हुई थी, उसमें काफ़ी फजीहत हुई थी सरकार की। उसके बाद ये मुद्दा भी बना, चुनावी मुद्दा बना। हालांकि सरकार उसके बाद एक्शन लिया गया, उनके जवानों के भी सिर काटे गए। उसके बाद 2016 में ऐसे ही घटना होती है, आपको दूसरे सेक्टर में घटना होती है, मांछिल सेक्टर में घटना होती है, वहाँ भी अपने जवानों के सर काटे गए। और अभी ये तीसरी घटना लगातार अगर देखें तो 4 साल में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है और पाकिस्तान बार बार इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक्स ने हमने जो भी किया, हासिल किया, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद अगर ये चीज़ें रुक नहीं रही है तो फिर आखिर इसका क्या मतलब है सर्जिकल स्ट्राइक का। ये माना जाए कि अभी सरकार पर दबाव होगा और जाहिर तौर पर चूंकि कश्मीर के हालात जिस तरह से हैं, कश्मीर में हालात ख़राब हैं, उसमें इस तरह की स्थिति और ज़्यादा एक तरह से कहा जाए सरकार पर बर्डन होगा, दबाव होगा। अभी सरकार में हलचल होगी और एक तरह से कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर जिस तरह से अगर मीडिया में चर्चा है तो सरकार भी हलचल में होगी। आप पॉलिटिक्स के हर पहलू को बहुत नजदीक से कवर करते हैं, आप होम मिनिस्ट्री को बहुत नजदीक से कवर करते हैं, वहां पर डील जो कर रहे हैं सीनियर ऑफिसर्स, उनके लगातार संपर्क में रहते हैं। मुझे ये बताइए कि ऐसा कहां, कौन सा लूप होल है जिसे हम भर नहीं पा रहे हैं और ये पाकिस्तानी सैनिक उसका जो फायदा है उठाते चले जा रहे हैं और हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कश्मीर में यहाँ पर यंगस्टर्स खड़े हो गए हैं, वो परचम लहराए जा रहे हैं हिंदुस्तान के नाम पर पाकिस्तान का, और हम जो हैं सिर्फ ये खबर सुनाते रह रहे हैं कि हमारे जो सैनिक हैं वो शहीद हो गए हैं। कहाँ गड़बड़ी हो रही है? देखिए, कई सारी कमियां हैं बॉर्डर पे, ये मानती है सरकार, कई बार उसको सुधार करने की कोशिश भी की जाती है। बॉर्डर पे आपको लेज़र के जरिए बॉर्डर फेंसिंग की बात हुई थी, कहीं ना कहीं कई जगह बॉर्डर आपके कमज़ोर हैं, उसकी वजह से लोग कई जगह घुसते हैं, वो घुस के यहाँ हमले को अंजाम देते हैं और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिसको सरकार ने दुरुस्त करने की बात कही है। लेकिन ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है ज़मीन पर, ये आगे की बात है, क्योंकि उसकी वजह से अगर ऐसा हो रहा है, उनके जवान आकर आपके जवानों को, जो आपके जवान चौकसी कर रहे हैं, जो पहरा दे रहे हैं, उन पर हमला बोल रहे हैं, उनका सर काट के ले जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये मानना पड़ेगा कि मामला गंभीर है। और आप अगर तैयारी में कहीं ना कहीं चूक है, और ये सरकार माने ना माने, सरकार ये तैयारी में चूक है, कमी है, कहीं ना कहीं अलर्टनेस में कमी है, जो अलर्टनेस होना चाहिए सरकार की तरफ से हो, सेना की तरफ से हो, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। और सरकार एक तरह से फजीहत भारत की हो रही है, पूरे देश की बेइज्जती होती है इसमें, और इसकी वजह से इसका जवाब माकूल कब दिया जाएगा, क्योंकि सर के बदले सर। आपको याद हो तो सुषमा स्वराज ने एक कहा था, एक बयान दिया
दिया था बाकायदे 2013 में जब घटना हुई थी कि 1 सर के बदले में हम 10 सर लेंगे। चुनावी मुद्दा बना, उसके बाद आपकी सरकार आती है, आपकी सरकार के बाद भी ये दूसरी घटना हो रही है। 2016 में ऐसी घटना होती है, अभी घटना क्योंकि अभी मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो हमें एक एक्सक्लूसिव जानकारी देने वाले हैं। मनीष, आपके पास इस खबर को लेकर क्या जानकारी है? कोई ऐसी जानकारी जिससे हिंदुस्तान का जो ये गुस्सा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा आश्वासन उसे मिले कि ठीक हो जाएगा सब? देखिए, अब तो ये कहा जा रहा है कि वहां पर लोकल इंटेलिजेंस की तरफ से जानकारी दी गई थी, जो वहां यूनिट है, कि पाकिस्तान ने अपने हिस्से में हमारे एरिया से सटे वहां पे माइंस बिछानी शुरू कर दी है और ये जो जवान थे उसको चेक करने गए थे और ये ट्रैप में फंस गए और उनको पकड़ के इनको मारा गया और इनके बॉडी के साथ म्यूटिलेशन हुआ है। तो ये अभी खबर जो है यहाँ सरकार की तरफ से ये दी जा रही है कि पाकिस्तान की सेना ने पूरी प्लानिंग की थी, उनके आतंकी और पाकिस्तानी सेना मिलकर के वहां पर इंतजार कर रहे थे। तो हो सकता है कि ऐसी जो इंटेलिजेंस इनपुट हो वो पाकिस्तान की तरफ से हमारे एजेंसी तक पहुंचाई गई हो, ताकि वो जो जवान वहां पर हैं वो ऐसे माइंस को पता लगाने के लिए जाएं और उनको घेर कर उन पर हमला किया जाए। ये बात जो अभी सचिन हमारे साथ शेयर कर रहे थे, उनका ये कहना कि बाजवा का जाना सेना के उन तमाम अधिकारियों को पाकिस्तान के और वहां के फौजियों को एक भाषण देना और ये कहना कि कश्मीरी जो कर रहे हैं हम लगातार उनका साथ देते रहेंगे, ये तो हिंदुस्तान है जो गड़बड़ी कर रहा है। क्या इसको इस म्यूटिलेशन से जोड़कर देखा जाना चाहिए, इस बर्बरता से जोड़कर देखा जाना चाहिए? देखिए, उनका दूसरा रीजन ये हो सकता है कि टर्की के यहाँ पर हेड आए हुए हैं और पाकिस्तान को मालूम है कि वो ऐसे टाइम कोई भी वो एक्शन लेंगे उसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट होगा। आप ये मत भूलिए कि पाकिस्तान बार बार कश्मीर को इंटरनेशनल इशू बनाना चाहता है और जब भी भारत में ऐसे कोई हेड आते हैं, चाहे यूएस के हों या ऐसे देशों के हों जिनको दुनिया में जिनको सुना जाता है, ऐसे वक्त में वो एक्शन करते हैं। तो ये आभास पहले से था कि पाकिस्तान ऐसी कोई कार्रवाई करेगा। देखिए, वहां भी बात हो सकती है क्योंकि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तानी सेना पर दबाव है, लेकिन उनके आतंकी फिर से लॉन्चिंग पैड पर आ गए हैं। अब दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक की यहाँ जरूरत है क्योंकि जो इस तरीके से एक्शन हुआ है और हमारे जो शहीद जवान हैं उनकी जब बॉडी उनके घर पहुंचेगी, आप इमोशन को सोच सकती हैं कि जो लोगों का गुस्सा होगा, क्योंकि जो बॉडी उसको देखेंगे वो, हालांकि किसी को देखने नहीं ज्यादा बॉडी, लेकिन फिर भी अगर उनके लोगों को, उनके घर वालों को पता चलेगा कि किस पाकिस्तान ने उनके जवानों के साथ किया है, तो वो जो गुस्सा है वो कल्पना से परे है और पूरा देश फिर से एक तरीके से दबाव बनाएगा। कई लोग ऐसे हैं, एक धरा ऐसा है जो ये कहता है कि भाई खून का बदला खून कैसे हो सकता है, हम बदले की कैसे बात कर सकते हैं। हिंदुस्तान तो अतिथि देवो भवा वाला देश है, वो जो है वो हमेशा हर चीज को बहुत पीसफुली डील करता है, लेकिन एक के बाद एक अगर ऐसी घटना होती चली जाएगी, पाकिस्तान एक के बाद एक बर्बरता और अपनी हैवानियत दिखाता चला जाएगा, तो हिंदुस्तान उसके बाद सवाल करेगा सरकारों से कि बताइए कब आप बदला लेंगे। आप वही है जो ये कहते हैं कि 1 सर काटोगे हम 10 सर लेकर आएंगे, और आज सवाल यही कि कब और कैसे। तो पाकिस्तान ने प्लान बनाकर सैनिकों पर हमला किया, जैसा मनीष हमें बता रहे थे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव जानकारी है। पाकिस्तान ने बाकायदा लैंडमाइन वहां पर बिछाया और उसके बाद वहां पर चेकिंग के लिए ये पेट्रोलिंग टीम पहुंचती है और उस पर हमला किया जाता है। सिर्फ हमला नहीं, क्षत विक्षत कर दिया जाता है देश के जवानों के शवों।